If you are an investor into a stock market or the mutual fund, then I can completely understand that you are in lots of pain because Nifty has been corrected from 10 to 15% since post COVID, and this is the first time after COVID that market has been down by 10 to 15%. पर क्या आपको यह पता है कि यह करेक्शन परमानेंट नहीं है? पहले भी ऐसी करेक्शंस होती आई हैं, चाहे मैं कारगिल वॉर के बारे में बात करूं, चाहे ईरान वॉर के बारे में बात करूं, मुंबई अटैक के बारे में बात करूं, पुलवामा अटैक के बारे में बात करूं, या फिर कोविड क्राइसिस के बारे में बात करूं। ये जितनी भी क्राइसिस हैं या वॉर है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती। परमानेंट होता है इन्वेस्टर का रिएक्शन। सो जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत सालों से इस मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, उनको ये पता है कि मार्केट का दूसरा नाम ही वॉलेटिलिटी है, और इस मार्केट में अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ बियर मार्केट में। सो यह सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो मार्केट करेक्ट हुई है ये कितनी और करेक्ट होगी और ये मार्केट कब तक ऐसे ही गिरेगी, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट दिस मार्केट। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड जिन्होंने भी पोस्ट कोविड इस इन मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करा है तो वो बहुत घबराहट में है, एंग्जाइटी में है, परेशान है। रोज अपने एप्स को देख के, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को डाउनफॉल देख के वो बहुत परेशान है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड आजकल आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10%, 12%, 15% डाउनफॉल दिखा रहा होगा, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप। बट क्या आपको पता है कि इस टाइम का सिनेरियो ऐसा है कि आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छे फंड्स अंडर वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। अच्छी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं या फंड्स हैं वो अंडर प्राइस मिल रहे हैं। ये इस तरीके से है जैसे अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स की सेल लगती है। तो जब सेल लगती है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छी चीज़ें कम प्राइस पे खरीद लें। तो एक्चुअली में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो दिस इज द टाइम जिसके अंदर आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट वो तभी होगा जब आप पेशेंस रखेंगे, परेशान नहीं होंगे और डिसिप्लिन फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी से इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। तो इस मार्केट में अगर आपको मेंटेन करनी है अपनी वेल्थ तो यू शुड फॉलो सम स्ट्रैटेजी। आई नो मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रोज मुझे कॉल कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, बट मैं उनको जो सलाह दे रही हूँ आज आपको भी वही सलाह देना चाहती हूँ। डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी सो दैट आपने जिस पर्पस के लिए अपना SIP या फिर अपना मनी को इन्वेस्ट करना शुरू करा था वो मेंटेन रहे, क्योंकि आपका जो गोल था वो होराइजन था, जो टाइम होराइजन था वो 5 से 7 साल है। तो अगर 5 से 7 साल के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपको कहीं भी घबराहट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वॉर, कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं होती। या तो वो 6 महीने में रिकवर कर जाती है या फिर मैक्सिमम 2 से 3 साल में। और जब मार्केट रिकवर करने आती है तो जितना डाउनफॉल हुआ है उससे डबल ट्रिपल परसेंटेज में वो मार्केट अप होती है। तो चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम में जब आपका पोर्टफोलियो डाउन दिखा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। वॉर की सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी SIP को स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि वही एक्चुअल में हमारा वेल्थ एक्सीलरेटर है। सेकंड, अगर मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं इंस्टॉलमेंट में करूंगी, आई विल इन्वेस्ट ऑन एवरी डिप। थर्ड, पोर्टफोलियो क्लीन करने की जरूरत है। कोई भी अगर वीक स्टॉक है तो उससे एग्जिट ले लीजिए और अगर गुड क्वालिटी स्टॉक्स है तो उसको होल्ड करके बैठिए। फोर्थ, अपने पास हमेशा 10 से 15% कैश रखिए सो दैट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको मिक्स ना करें। एंड फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चेक कीजिए कि क्या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड डिजाइन है या नहीं है। उसके अंदर हर तरीके का एसेट क्लास शामिल होना चाहिए सो दैट किसी एसेट क्लास में प्लस, किसी में माइनस, आपका एवरेज आउट सही हो जाए। स्मार्ट इन्वेस्टर फियर में नहीं फ्रेमवर्क से बनता है, और फ्रेमवर्क उसी को कहते हैं जो सही एसेट एलोकेशन, सही स्टॉक्स और फंड के पिक से बनता है। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो सही फ्रेमवर्क से डिजाइन नहीं है तो DM कीजिए फ्रेमवर्क, आई विल गाइड यू फॉर द सेम। एंड डोंट पैनिक इन दिस वॉर सिचुएशन बिकॉज दिस इज नॉट परमानेंट।